क्या आपने कभी खामोशी को सुना है? नहीं, सवाल गलत है। सवाल यह है, क्या आपने कभी खामोशी को महसूस किया है? हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, शोर के बीच। बचपन में टीवी, स्कूल में टीचर की आवाज, बाहर हॉर्न का शोर, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन और सबसे तेज हमारे खुद के दिमाग के विचारों का शोर। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो चुपचाप है, फिर भी सबसे ज्यादा असरदार। वो है साइलेंस, यानी मौन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ना केवल आपको मौन की ताकत समझाएगी, बल्कि आपको अंदर से बदल देगी। ये किताब है द पावर ऑफ साइलेंस, जिसे लिखा है रॉबर्ट कार्डिनल सारा ने। एक ऐसी किताब जो आज की तेज भागती जिंदगी में एक ब्रेक बटन की तरह काम करती है। मान लीजिए आप एक पहाड़ी गांव में हैं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, सिर्फ शांत वातावरण, पहाड़ों की हवा और दूर बहती नदी की आवाज। आप पहली बार कुछ अजीब महसूस करते हैं। जब आप शांति या मौन को महसूस करते हैं, पहले कुछ घंटों में ही आपको बेचैनी होने लगती है। आपका हाथ बार बार फोन की तरफ जाता है। मन में ख्याल आता है, कुछ मिस तो नहीं कर रहा। पर धीरे धीरे एक अजीब सी राहत महसूस होती है। आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं। आपके विचार एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और फिर पहली बार आप खुद से मिलते हैं। और यही है मौन की ताकत। रॉबर्ट इस किताब की शुरुआत ही इसी बात से करते हैं कि आज का इंसान मौन से भाग रहा है, जबकि मौन ही उसका असली घर है। मौन क्यों जरूरी है? क्योंकि मौन में ही सुनना होता है। बचपन में जब हम डरे होते थे, माँ कुछ नहीं कहती थी, बस गले लगाकर चुप हो जाती थी। उस मौन में ही सुकून था, क्योंकि शब्दों से ज्यादा असरदार है शांत रहने का एहसास। मौन हमें खुद से मिलाता है। हर दिन हम दूसरों से बात करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल्स, पर खुद से आखिरी बार कब बात की थी? मौन ही वो दरवाजा है जहां से हम खुद के पास पहुंच सकते हैं। मौन हमें भीतर की आवाज सुनाता है। जैसे समुंदर की लहरों के शोर में नीचे छिपा मोती दिखाई नहीं देता, वैसे ही दिमाग के शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है। मदर टेरेसा कहती थीं, ईश्वर हृदय की शांति में बोलते हैं। यानी जब दिल शांत होता है, तभी ऊपर वाला हमसे बोलते हैं। साइलेंस से क्लैरिटी मिलती है। जब आप किसी परेशानी में होते हो, क्या आपने कभी शांति से बैठकर खुद से सवाल किया है? अक्सर जवाब मिल जाता है, क्योंकि शोर जवाब नहीं देता, मौन देता है। अभी इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 1 मिनट चुप बैठिए। फोन मत देखिए, आंखें बंद करिए और अपने अंदर झांकिए। शायद आपको वो आवाज सुनाई दे जिसे आपने बरसों से अनसुना कर रखा है। और अब एक जरूरी सवाल, अगर मौन इतना ताकतवर है, तो दुनिया इसे इतनी जोर से दबाने की कोशिश क्यों करती है? क्या शोर सिर्फ बाहरी है, या ये हमारे अंदर भी फैल चुका है? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? फोन उठाते हो ना? स्क्रीन पर उंगलियां चलाने से पहले दिमाग चलना शुरू कर देता है। आज क्या चल रहा है दुनिया में? किसका मैसेज आया होगा? इंस्टाग्राम पर कितने लाइक्स आए? मतलब अभी सूरज ने ठीक से आंखें भी नहीं खोली और हमारे अंदर शोर की आंधी चल पड़ी। रॉबर्ट कहते हैं, मौन का शोर से दम घुट रहा है और शोर तानाशाह बन गया है। यानी शोर अब एक तानाशाह बन चुका है, जो हमारी सोच, ध्यान और जीवन के हर कोने पर राज कर रहा है। शोर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो अंदर भी होता है। जैसे एक्सटर्नल नॉइज, बाहर का शोर, ट्रैफिक, मोबाइल, न्यूज, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब चीजें हमें 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं रहने देती। हर नोटिफिकेशन एक अटेंशन रॉबरी है। हर स्क्रीन हमें खुद से दूर ले जाती है। और दूसरा, इंटरनल नॉइज, अंदर का शोर, ये सबसे खतरनाक होता है। वो उलझे हुए विचार जो हर पल हमारे मन को तोड़ते हैं। जैसे हम सोचते हैं, मैं अच्छा नहीं कर रहा, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? अगर मैं फेल हो गया तो? मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए। ये अंदर की आवाजें इतनी तेज होती है कि हमारी असली आवाज दब जाती है। सारा लिखते हैं, हमारा मन एक बैटलफील्ड बन गया है, जहां हर वक्त शोर ही शोर है और मौन को घुटन महसूस होती है। शोर से हमें क्या खतरे हैं? पहला, डिसीजन फटीग।
हर दिन हम इतने इनपुट्स ले रहे हैं कि दिमागों को क्लैरिटी ही नहीं मिलती। दूसरा, आइडेंटिटी क्राइसिस। जब हर समय हम दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं तो धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। और तीसरा, स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट। शोर हमें ईश्वर से दूर कर देता है। हम ऊपर वाले को तभी महसूस करते हैं जब मन शांत होता है। हम शोर की सफाई कैसे करें? पहला, डिजिटल सफाई। हर दिन 1 घंटा नो फोन जोन रखें। बिना म्यूजिक, बिना स्क्रीन, बिना नोटिफिकेशन, सिर्फ आप और आपकी सोच। दूसरा, मानसिक सफाई। जब दिमाग में बहुत शोर हो तो सिर्फ बैठ जाएं और गहरी सांस लें। हर सांस के साथ एक एक विचार बाहर निकालते जाएं। और अब एक ऐसा सवाल जो मन में गूंजे, अगर शोर हमें इतना डिस्ट्रैक्ट करता है तो क्या मौन हमें हमारी असली पहचान से जोड़ सकता है? क्या साइलेंस सिर्फ बाहर की शांति है या वो अंदर के तूफानों को शांत करने की चाबी भी है? मान लो एक कमरा है, बहुत गहरा, बहुत पुराना, जिसमें बरसों से किसी ने झांका नहीं। वो कमरा तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारा असली स्वरूप है। पर अफसोस, वहां तक पहुंचने का रास्ता शब्दों से नहीं, शोर से नहीं, सिर्फ मौन से खुलता है। रॉबर्ट कहते हैं, मौन अनुपस्थिति नहीं है, ये उपस्थिति है, आत्मा की, परमात्मा की, सत्य की उपस्थिति। यानी मौन खाली नहीं होता, बल्कि ये सबसे ज्यादा भरपूर चीज है। इसमें तुम हो, तुम्हारा सत्य है, तुम्हारा ईश्वर है। आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद को देखना, बिना डर के, बिना दिखावे के, बिना मुखौटे के। पर सवाल उठता है, हम खुद को देख कैसे सकते हैं जब हर दिन हम सोशल मीडिया पर दूसरों को देख रहे हों? जब दिन भर मन में कंपैरिजन, गिल्ट, फियर और एक्सपेक्टेशंस की आवाजें गूंज रही हों? इसका जवाब है सिर्फ मौन के जरिए। एक बार एक युवक एक संत के पास गया, पूछा, मुझे आत्मज्ञान चाहिए गुरुजी। संत मुस्कुराए, बोले, कल सुबह नदी किनारे आना। अगले दिन युवक पहुंचा। संत ने उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। 20 सेकंड, 30 सेकंड। जब युवक तड़पने लगा, उन्होंने उसे छोड़ा। वो हांफते हुए चिल्लाया, ये क्या था, मैं मर जाता। संत बोले, जब तू आत्मज्ञान के लिए भी ऐसे ही तड़प महसूस करेगा, तब मौन खुद तुझसे बातें करने लगेगा। रॉबर्ट भी यही कहते हैं, आत्मा तभी बोलती है जब संसार सुनने के लिए पर्याप्त शांत हो। हम क्यों डरते हैं मौन से? क्योंकि जैसे ही हम चुप होते हैं, हमारे अंदर की सप्रेस्ड बातें बाहर आने लगती है। जैसे अधूरी यादें या बचपन के डर, आइडेंटिटी क्राइसिस और असुरक्षाएं। पर यही मौन उन्हें बाहर लाता है ताकि हम उन्हें देख सकें, समझ सकें और बदल सकें। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है, सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स में फंसे रहना इंसान को शैलो बना देता है। इनर रिफ्लेक्शन ही हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है। मौन कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक आईना है जहां आप खुद को फेस करते हो। और जब आप लगातार इस आईने में देखते हो, धीरे धीरे नकाब गिरते हैं और आपके सामने प्रकट होता है वो असली इंसान जिसे आपने भी कभी पूरा नहीं जाना। हर दिन 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना म्यूजिक बस बैठिए, आंखें बंद करिए और सिर्फ अपने अंदर झांकिए। शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद वही मौन आपको शांति, क्लैरिटी और आत्मज्ञान देगा। और अब एक सवाल जो शायद आपको अंदर से हिला दे, अगर आप खुद को ही नहीं जानते तो दुनिया के सामने जो दिखा रहे हो, क्या वो आप हो या सिर्फ एक शोर से बना मुखौटा? सोचो, अगर तुम एक गहरे समुद्र हो तो तुम्हारी भावनाएं लहरें हैं, पर अगर तुम सतह से गहराई में जाओ तो वहां सिर्फ शांति है, सिर्फ मौन है। अब सवाल यह है, वहां कैसे जाया जाए? लेखक कहते हैं, मेडिटेशन नहीं शांति से भागने का मार्ग है, यह शांति का गेटवे है जो सबसे गहरी शांति में जाता है। यानी ध्यान मौन से भागना नहीं है, ध्यान वो रास्ता है जिससे हम मौन की सबसे पवित्र जगह तक पहुंच सकते हैं। ध्यान क्या है और मौन इसमें कहां आता है? ज्यादातर लोग समझते हैं ध्यान मतलब बस बैठ जाना, आंखें बंद करना। लेकिन सच ये है, ध्यान एक भीतर की यात्रा है और मौन उसका वाहन है। ध्यान में हम धीरे धीरे भीतर के शोर से निकलते हैं और मौन की गोद में उतरते हैं। सारा लिखते हैं, सच्चा ध्यान हमें एकता की ओर ले जाता है, स्वयं के साथ,
ईश्वर के साथ तथा सत्य के साथ। ध्यान और मौन का रिश्ता कैसे काम करता है? पहला, बाहरी शांति। बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, एक शांत जगह। ये बाहर के डिस्ट्रैक्शन से डिस्कनेक्ट करने का पहला कदम है। दूसरा, भीतर का शोर सुनना। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, मन भागने लगता है। कल क्या करना है? क्यों किया उसने ऐसा? ये फेज सबसे जरूरी है, क्योंकि यहीं से सफाई शुरू होती है। तीसरा, स्वीकार करना और रुक जाना। खुद को रोको मत, बस ऑब्जर्व करो, बिना जजमेंट के। धीरे धीरे विचार खुद ही शांत होने लगते हैं। और चौथा, मौन का प्रवेश। अब न विचार हावी है, न शोर, बस एक शून्यता है, एक प्रेजेंस। यही है साइलेंस इन मेडिटेशन, जहां तुम ईश्वर से नहीं, अपने आप से मिलते हो। एक लड़की जो दिन भर टेंशन में रहती थी, वर्कलोड, फैमिली प्रेशर, एंजाइटी, सब कुछ। एक दिन उसने सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके बैठना शुरू किया। शुरुआत में वो घबरा गई, क्योंकि अंदर की आवाजें बहुत तेज थीं, पर हर दिन वो बैठती रही। धीरे धीरे विचार कम हुए, सांसें गहरी हुईं, और एक दिन उसे अंदर से एक आवाज आई, तू सब संभाल सकती है, क्योंकि तू खुद से जुड़ी हुई है। यही है ध्यान और मौन की शक्ति, जो बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर से शक्ति देता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी मानती है, माइंडफुलनेस और साइलेंट मेडिटेशन हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, यानी वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, इमोशंस रेगुलेट करता है, फोकस और क्लैरिटी बढ़ाता है, और सबसे जरूरी बात, यह हमें खुद को समझने की ताकत देता है। साइलेंस मेडिटेशन करने का तरीका। पहला, 5 मिनट सांसों पर ध्यान दो। सिर्फ इनहेल और एक्सहेल देखो, कोई बदलाव नहीं करो। दूसरा, 5 मिनट विचारों को देखो, जो आ रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करो, भागो मत। और तीसरा, 5 मिनट खुद से एक सवाल पूछो, मैं कौन हूं? और फिर शांत रहो। जवाब मत ढूंढो, बस सुनो। और अब एक सवाल जो आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दे। अगर ध्यान तुम्हें मौन तक ले जा सकता है और मौन तुम्हें खुद से जोड़ सकता है, तो क्या ये मौन ही तुम्हारी असली शक्ति है? लेखक कहते हैं, चुप रहना ताकत है, कमजोरी नहीं। सबसे मजबूत वे लोग हैं जिन्हें अपनी बात कहने के लिए अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। पावर और नॉइज, जो दिखता है वो हमेशा ताकतवर नहीं होता। आज की दुनिया को देखो, जो ज्यादा बोलता है उसे ज्यादा सुना जाता है, जो ज्यादा दिखता है वो बड़ा इन्फ्लुएंसर कहलाता है। लेकिन ये शोर सिर्फ आउटर वर्ल्ड में चलता है। असली पावर हमेशा अंदर से आती है, और वो मौन में बसती है। नेल्सन मंडेला जब जेल से छूटे थे, तो उन्होंने अपने सबसे बड़े विरोधी से भी गुस्से में कुछ नहीं कहा। लोग हैरान थे, इतनी तकलीफों के बाद भी चुप क्यों? मंडेला ने सिर्फ एक लाइन कही, इफ आई स्टेड एंग्री आईड स्टिल बी देयर प्रिजनर। ये था मौन, ये था कंट्रोल, और यही थी उनकी सच्ची ताकत। जब आप बोलते नहीं तो आप ऑब्जर्व करते हो, आप सोचते हो, अब्सॉर्ब करते हो, प्लान करते हो। मनोविज्ञान कहता है, जो इंसान रिएक्ट नहीं करता वो रूल करता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बाहरी ट्रिगर है, पर साइलेंस आंतरिक मास्टरी है। लेखक लिखते हैं, चुप रहने से हम खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं, और यही नेतृत्व का सर्वोच्च रूप है। 3 तरह की ताकत जो हमें मौन से मिलती है। पहला, पावर ऑफ प्रेजेंस, मौजूदगी की शक्ति। जब आप मौन में होते हो, आपकी प्रेजेंस और गहरी हो जाती है। लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप बातों से नहीं, एनर्जी से कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा, पावर ऑफ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण। जो खुद के गुस्से, डर, इमोशंस को कंट्रोल कर ले, वो दूसरों की दुनिया में बिना बोले इंपैक्ट करता है। तीसरा, पावर ऑफ टाइमिंग, सही समय की ताकत। जब आप बोलने से पहले सोचते हो, तो आपके शब्दों में वजन होता है। कम बोलो, गहराई से बोलो, और सही वक्त पर बोलो। बस यही साइलेंस की रणनीति है। जो शेर होता है वो हर समय नहीं दहाड़ता। हर बार जब कोई आपको ट्रिगर करे, गुस्सा दिलाए, नीचा दिखाए, प्रोवोक करे, 3 सेकंड का मौन लो। ना बोलो, ना जवाब दो, सिर्फ वो रुक जाओ और गहराई से सांस लो। ये 3 सेकंड आपके भीतर की शक्ति को जगाएंगे, जो आपको रिएक्शन से ऊपर और सिचुएशन से आगे ले जाएगी। और अब एक सवाल जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगा।
क्या आप वाकई खुद को ताकतवर मानते हैं? अगर आप हर बार तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, या फिर क्या असली ताकत उसी की होती है जो बोलने से पहले मौन से जवाब देता है? तो दोस्तों, द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह सिखाती है कि मौन कोई खाली जगह नहीं है। वो एक आत्मिक मंदिर है जहां आप खुद को, अपनी आत्मा को और परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। आज ही से शुरुआत करें। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठिए। शब्दों से नहीं, अपनी खामोशी से दुनिया को बदलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप मौन को अपनी जिंदगी में कैसे लाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।